अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सी फ़नी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। ये चंद माह पहले का वाक़या है, मगर मेरे लिए इंतहाई यादगार बन गया है, क्योंकि ये ना सिर्फ यादगार है बल्कि हासा पुरअसरार और दिलचस्प भी है। मेरे बीए के इम्तिहानात होने वाले थे, मगर इनसे कुछ ही दिन पहले अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई। कई रोज़ बिस्तर तक से हिला जुला भी नया गया था। नकाहत इस कदर थी कि बिस्तर से उठती तो सर चकराने लगता और मजबूरन मुझे दोबारा लेट जाना पड़ता। इस सब में पढ़ाई भी डिस्टर्ब होकर रह गई थी। डॉक्टर की हिदायत पर मुसलसल कई रोज़ दवा खाने के बाद कुछ अफाका हुआ। इस दौरान मेरा एक हफ़्ता ज़ाया हो गया था और कमज़ोरी अलग महसूस हो रही थी। इम्तिहान से एक हफ़्ता कबल अम्मी ने मुझे सख्ती से हदायत की कि रोज़ रात को दूध पीकर सोना है और रात देर तक पढ़ाई नहीं करते रहना है। जो भी तैयारी करनी है वो कुछ आधी रात को कर लेना और बाकी सुबह कर लेना। अम्मी रोज़ रात को दूध उबालने के बाद दूध वाली गड़वी मेरे कमरे में ही रख देती थी, ताकि ज़रा ठंडा होने पर मैं उसमें से एक गिलास निकाल कर पी लूँ और बाकी दूध फ्रिज में रख दूँ। चनाचा मैं ऐसा ही किया करती थी। ये 2 रोज़ की बात है। मैं पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उठी, दूध वाली गड़वी से दूध निकाल कर गिलास में डाला और खुद पीने के बाद ये सोच कर लेट गई कि अभी दूध गर्म है, थोड़ी देर बाद इसे फ्रिज में रख दूँगी। जाने किस वक़्त मेरी आँख लग गई और मैं गहरी नींद सो गई। रात का जाने कौन सा पहर था, जब अचानक मेरी आँख खुली। अचानक किसी बर्तन के गिरने की आवाज़ से खुल गई। मुझे कमरे में कुछ गड़बड़ महसूस हुई और मैंने उठकर चारों तरफ नज़रें घुमाई और फिर एक जानब कोई चीज़ तेज़ी से हरकत करती हुई नज़र आई, जैसे जिसे देखकर मेरी घुमघुमी बंद हो गई। छोटी कमरे की रोशनी फर्श पर तेज़ी से कोई चीज़ छोटी सी उछल रही थी और उसकी हरकत से बर्तन गिरने की आवाज़ पैदा हो रही थी। अब मेरी नज़रें नीम अंधेरे में कुछ हद तक देखने के काबिल हो गई थी। अब जो मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि कोई स्याह रंग की चीज़ दूध वाली गड़वी को लेकर ऊपर नीचे ऐसे उछल रही है जैसे कोई गेंद हो, और इसी से वो बर्तन गिरने जैसी आवाज़ पैदा हो रही थी। मगर अभी तक मैं ये बात समझ न सकी कि वो क्या चीज़ है। अब शायद इस स्याह चीज़ को मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था और उसने ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से उछलना शुरू कर दिया। मैं अगरचे बहुत खौफज़दा थी, मगर न चीख रही थी और न ही कमरे से भागने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने हिम्मत जमा की और उठकर कमरे की लाइट ऑन की। अब मंजर वाज़िह था, सो मैंने गड़वी की तरफ बगौर देखा और मैं बेहतियार मेरे मुंह से निकला। स्याह रंग की बिल्ली गड़वी में मुंह फंसाए बैठी थी। अब चूंकि उसका मुंह गड़वी के छोटे से मुंह में फंस कर रह गया था, इसलिए वो अपनी झंझलाहट उछल कूद कर दिखा रही थी। कमरे में इधर उधर उसकी भाग दौड़ एक अजीब मंजर पेश कर रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। बिल्ली की कोई मदद करूं या उसे पकड़ूं, कुछ समझ नहीं आ रही थी। बिल्ली इस कदर अश्ताल में थी कि उसे पकड़ना भी नामुमकिन था। इस दौरान मेरे कमरे से आवाज़ें सुनकर अम्मी और भाई भी आ गए। अब इसके सामने वही मंजर था जिसे मैं कई मिनट से देख रही थी। किसी को भी मेरी तरफ इस सूरत हाल का समझ नहीं आ रहा था। फिर कुदरत ने खुद ही इसका हल निकाल दिया। भागती हुई बिल्ली अचानक दीवार से टकराई और फिर उसने ज़ोर से अपने सर को झटका दिया। तभी इसका सर गड़वी से निकल दिया। कुछ देर के लिए ब्लैक टकी जैसे वो भी मंजर देखकर हैरान हुई और फिर उसने हम सबको हैरान करते हुए कमरे में लगे कूलर की तरफ दौड़ लगा दी। मगर जल्दबाजी में वो कूलर के ऊपर लगे हार्ड बोर्ड में उलझ गई और उसे दोबारा वापस आना पड़ा। अब उसके तेवर और खतरनाक थे। वो गड़ाती हुई इधर उधर भाग रही थी और इसे रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर वो मेरे कमरे से बाहर निकली और टीवी लाउंज की तरफ दौड़ी। अब भाई ने आगे बढ़कर टीवी लाउंज से बाहर जाने वाला दरवाज़ा खोल दिया। बिल्ली फ़ौरन इस तरफ आई और बाहर निकल गई। यूँ ये मालूम होता है अब इस बात पर गौर शुरू हुआ कि बिल्ली के साथ क्या और कैसे हुआ। सबकी मुश्तरका नक्श से ये बात सामने आई कि रात किसी वक्त बिल्ली कूलर के रास्ते से मेरे कमरे में आई थी और उसने दूध की खुशबू से मजबूर होकर गड़वी के अंदर पड़ा हुआ थोड़ा सा दूध पीने के लिए अपना मुंह अंदर तक घुसा दिया। बस फिर उसके साथ वही जो हुआ जो ऊपर मैं बयान कर चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ बच्चों आज आपको मेरी ये छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपने घरों में जब भी कहीं भी दूध रखें उसको ढांप के रखें और बिल्ली जैसे जानवरों से एहतियात करें।
تاکہ وہ دودھ کو منہ نہ لگا جائے اور آپ کا دودھ ضائع نہ ہو جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔